तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आर्टिकल ए एंड द का जो यूज है वो किस टॉपिक के अंतर्गत आता है या किस टॉपिक के अंडर रहता है। ये डिटर्मिनर्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो, और देखो याद रखना यहाँ पे जो कुछ भी मैं सिखा रहा हूँ ये सारी की सारी चीजें मैं फाउंडेशन क्लासेस में ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर आपने फाउंडेशन क्लासेस ज्वाइन कर रखी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर रखी है तो कर लेना भाई, अगर आपने शुरू से पढ़ना है तो, ठीक है। जहां मैं पेन चलाऊं सिर्फ वहीं पे आपकी नजरें होनी चाहिए, ठीक है। जैसे डिटर्मिनर्स होते हैं हमारे, निर्धारक इनको हिंदी में कहा जाता है, ये नाउन के लिए काम करते हैं। इसमें आर्टिकल भी आते हैं, इनके अलावा भी दो चार चीजें आती हैं। आर्टिकल हो गए, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो गए, एडजेक्टिव के कुछ कॉन्सेप्ट्स हो गए, ठीक है। एक दो एडवर्ब भी होते हैं, ये सब आपके डिटर्मिनर्स के अंदर आते हैं। ये क्या करते हैं, एक नाउन को डिटरमाइन करते हैं, निर्धारित करते हैं कि भैया सुनो ये नाउन है और इसके बारे में ये बातें कही गई है, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं। जैसे यहां पे आप देखोगे, यहां पे आप देखोगे आर्टिकल के दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से, एक तो इंडेफिनिट आर्टिकल जिसमें ए और एन आता है, एक डेफिनेट आर्टिकल जिसमें द आता है। दोनों की डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि आर्टिकल ए और एन का हम यूज करते हैं किस लिए, जब हमारा नाउन इंडेफिनेटली यूज किया जाता है, यानी कि डेफिनेटली यूज नहीं करा गया, एक नाउन को पर्टिकुलरली यूज नहीं करा गया, उसको स्पेशली यूज नहीं करा गया, नॉर्मली यूज करा गया, कॉमनली, तब तो उससे पहले ए और एन आता है। अगर उसको डेफिनेट कर दिया जाता है, स्पेशल, तो वहां पे द आ जाता है, बस इतना सा यूज होता है, ठीक है। डेफिनेट आर्टिकल इज यूज्ड फॉर डेफिनेट और पर्टिकुलरली यूज्ड नाउन, एक ऐसा नाउन जो पर्टिकुलरली यूज किया गया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे आई सॉ, मैंने देखा, एक आदमी इन द मार्केट, मैंने एक आदमी को देखा मार्केट में, या मैं एक आदमी से मिला। सी के दो मीनिंग होते हैं, सी का मतलब मिलना भी होता है, देखना भी होता है। तो ये भी हो सकता है कि मैं मार्केट में एक आदमी से मिला, ये भी सही है, या फिर मैंने मार्केट में एक आदमी को देखा, दोनों सही है। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आदमी थे, मैंने एक आदमी को देखा, इनडेफिनेटली यूज हो रहा है, कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ पे मैन से पहले द लगा दिया, कैसे, द मैन आई सॉ इन द मार्केट, मार्केट में मैंने उस आदमी को देखा, इज अ सिंगर, जो एक सिंगर है। तो वहां वो व्यक्ति पर्टिकुलर है। द मैन सॉ इन द मार्केट, आई सॉ इन द मार्केट, मैंने मार्केट में जिस आदमी को देखा वो एक सिंगर है, तो वो पर्टिकुलर हो गया। सिंगर सभी नहीं, आदमी तो सब है लेकिन सिंगर सब नहीं है, तो यहाँ पे मैन से पहले द लगाना पड़ रहा है। तो ऐसी जब सिचुएशन आएगी डेफिनेट तो हम द लगाएंगे, और इनडेफिनेट सिचुएशन होगी तो ए लगाएंगे, बस। अब आ जाते हैं बाकी की चीजें, सीधे सीधे हम यूजेस की बात करते हैं। यूजेस ऑफ आर्टिकल ए और एन। आर्टिकल ए और एन का जो यूज होता है मेरे भैया, वो कहां कहां होता है ये समझ लेते हैं, देखते हैं कहां कहां होता है। सबसे पहली चीज कि हम लोग ये सोचते हैं कि आर्टिकल एन कब लगाएंगे, जब इसके बगल में ए ई आई ओ यू होगा, तो ये गलत तरीका है। आपको क्या करना है, अगर एन लगाना है तो एन के जस्ट बगल में जो भी वर्ड है उस वर्ड का जो प्रोनाउंसिएशन है, यानी कि जो साउंड है, अगर उस प्रोनाउंसिएशन या उस साउंड का जो फर्स्ट लेटर है अगर वो वॉवेल है, वॉवेल मतलब ए ई आई ओ यू, उसका साउंड का फर्स्ट लेटर वॉवेल होना चाहिए, ना कि वो वर्ड वॉवेल होना चाहिए, ठीक है ना। एक सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी वर्ड है उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन है उसका फर्स्ट लेटर आपका वॉवेल होना चाहिए, और वो भी वॉवेल हिंदी वाले वॉवेल से मैच करना। हिंदी वाले अगर वॉवेल से मैच करते हो तो वो आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, वो आपका जो क्वेश्चन है वो कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। जैसे अगर कॉन्सोनेंट साउंड है तो फिर आर्टिकल ए लगाएंगे। जैसे अम्ब्रेला का जो पहला लेटर है वो ए है, या यू कह सकते हैं, अम्ब्रेला का जो साउंड है ना, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का साउंड है अम्ब्रेला, हिंदी में मैंने लिख लिया, तो हिंदी में जो पहला लेटर है ना वो अ है, अ जो होता है वो देखो हिंदी के वॉवेल से मैच कर रहा है, तो अब इससे पहले एन लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसे ही होटल में हो एच आ रहा है, ह आ रहा है, तो यहाँ पे होटल में एन नहीं लगाएंगे। आउल में आ रहा है तो यहाँ पे एन लगाएंगे। एलिफेंट में ए आ रहा है, ये भी वॉवेल है, ये सब वॉवेल है, देख रहे हो, ये सब वॉवेल है। यहाँ पे देखो ये सब वॉवेल लिखे, अ आ इ ई उ ऊ ए ए ओ ओ अंग।
एलिफेंट में ए आ रहा है तो एन लगाएंगे, क्लास में नहीं आ रहा है तो ए लगाएंगे, यहाँ पे एन लगाएंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे। स्टूडेंट में देखो कुछ एक बच्चे का डाउट आज ही आया कि सर स्टूडेंट में तो ई आता है, स्टूडेंट, अरे मेरे भाई स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट होता, स्टूडेंट 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 स्टूडेंट, स्टूडेंट नहीं होता। एक भाई कह रहा है कि सर स्टूडेंट से पहले तो एन आना चाहिए, भाई एन कैसे आ जाएगा, स्टूडेंट नहीं होता, स्टूडेंट, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। यूनियन में देखो यू है यहाँ पे, फिर भी इसका जो साउंड है वो यूनियन होता है, य, तो यह है तो यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा। कुछ लोग यहाँ पे भी एन लगा के आ जाते हैं। यहाँ पे भी देखो ई से स्टार्ट हो रहा है लेकिन फिर भी यहाँ पे ए आएगा, क्यों, क्योंकि इसका साउंड ई यूरोपियन नहीं होता, यूरोपियन होता है, यूरोपियन, य, तो यहाँ पे ए आएगा, एन नहीं आएगा। एरोप्लेन, एरोप्लेन में देखो ए आ रहा है, ए, एरोप्लेन, एरो, तो यहाँ एन आएगा, ठीक है। ईयर होता है, ईयर साल वाला, तो कुछ लोग इसको ये ईयर पढ़ते हैं, ईयर, कुछ लोग ये ईयर पढ़ते हैं, ईयर, तो ईयर ही इसका सही साउंड होता है, वाई ई ए आर, ईयर, तो ए आएगा यहाँ पे, ईयर नहीं होता, ईयर होता है, तो ए आएगा। वन आइड मैन में देखो ओ है, भले ही ओ है लेकिन साउंड तो वह है, वह है, तो ए आएगा, एन नहीं आएगा। ऐसे एच ई आई आर, इसको एयर पढ़ते हैं, एयर, एयर, फ से शुरू हो रहा है, एच से, लेकिन पढ़ते एयर है, तो ए में ए जो है ये आपका वॉवेल है, तो यहाँ एन आएगा। इसका मतलब होता है वारिस यानी कि उत्तराधिकारी। यू होता है ई डब्ल्यू ई, ई डब्ल्यू ई, भले ही ई स्टार्टिंग में आ रहा है लेकिन इसका जो साउंड होता है वो यू होता है, और इसका मतलब होता है फीमेल सीप, जो भेड़ होती है ना, भेड़, फीमेल भेड़, उसको यू पढ़ते हैं, तो इसके पहले ए आएगा, एन नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो साउंड है उसमें ई आ रहा है, यू, ई डब्ल्यू ई, इसको यू पढ़ते हैं। और जो मेल भेड़ होती है ना, मेल सीप, उसको रैम पढ़ते हैं, आर ए एम, रैम, ठीक है। राम तो एक नाउन होता है, नाम वो अलग होता है, आर ए एम, रैम होता है भेड़, मेल भेड़ होती है राम और फीमेल होती है यू। आर्टिकल ए और एन के अलग अलग और भी यूजेस होते हैं। पहला यूज देख लो, पहला यूज देखो कि अगर किसी सेंटेंस में वॉट और सच या क्वाइट, इन तीनों में से कोई भी एक वर्ड आता है और उसके बाद एक नाउन लिखा होता है या एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा होता है, तो हमें इन दोनों के बीच में आर्टिकल ए और एन का यूज करना पड़ता है। ध्यान से सुनना एक बार फिर से, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ये एक एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है, एडवांस कॉन्सेप्ट, कि अगर किसी सेंटेंस में वॉट या सच या क्वाइट के बाद कोई भी नाउन लिखा हो या एडजेक्टिव प्लस नाउन लिखा हो, वॉट अ लेडी, वॉट अ कार, वॉट अ वंडरफुल कार, वॉट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ऐसे करके, तो यहां पे आपको आर्टिकल ए और एन लगाना पड़ेगा वॉट, सच या क्वाइट के बाद में। याद रखना, जैसे वॉट अ कार, आई सॉ सच एन अमेजिंग हाउस, ठीक है, आई बॉट क्वाइट अ ब्लैक कार, पूरी तरह से मैंने एक ब्लैक कार खरीदी। वॉट अ वंडरफुल लेडी सी इज, कितनी वंडरफुल लेडी है वो, है ना। सच अ स्टोरी, वॉट अ स्टोरी, ऐसे करके कुछ भी लगाओगे ना वॉट और सच के बाद में आपको ए और एन लगाना ही पड़ेगा नाउन से पहले। ये तो हो गया आपके आर्टिकल के एक और कॉन्सेप्ट। देखो एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे आर्टिकल ए और एन का मतलब होता है एक, एक होता है आई सॉ अ मैन, तो एक आदमी को देखा, लेकिन क्या आर्टिकल ए और एन का कोई दूसरा मीनिंग भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आर्टिकल ए और एन का मीनिंग होता है कोई, कोई भी होता है। जैसे यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, आर्टिकल ए और एन का मतलब कोई भी होता है जब किसी नाउन के नाम के अलावा कुछ नहीं पता हो। जैसे कोई व्यक्ति है और वो मेरे से मिलना चाह रहा है, ठीक है, आया होगा मेरे घर, मैं अंदर था, बेल बजाई, कोई एक बच्चा बाहर खड़ा था, उसने बोला भैया किससे मिलना है, कि अनिल सर से मिलना है। वो उसको नहीं जानता, अनिल सर के पास आया कि सर आपसे कोई मिलना चाहता है। मैंने कहा कौन है, कि पता नहीं, पूछ के आओ। तो गया उसके पास, कौन हो भैया, कि उसने कहा कि राहुल आया है, मिलने बोल दो अनिल सर को। तो उसने आके मेरे से कहा सर कोई राहुल नाम का व्यक्ति आपसे मिलना चाह रहा है। वो राहुल उसका नाम जानता है बस, और कुछ नहीं जानता उसके बारे में। तो जब हम किसी व्यक्ति के नाम के अलावा कुछ नहीं जानते तो उस सिचुएशन में हम आर्टिकल ए और एन लगा लेते हैं किसी भी प्रॉपर नाउन से पहले या किसी भी नाम से पहले, और वहां पे आता है कोई। अ मिस्टर गौरव वांट्स टू मीट यू सर, कोई मिस्टर गौरव नाम का व्यक्ति है जो आपसे मिलना चाह रहा है। तो एक मिस्टर गौरव नाम का व्यक्ति नहीं, कोई मिस्टर गौरव नाम का व्यक्ति, यहाँ पे आर्टिकल ए एकदम सही है। ऐसे ही आर्टिकल ए की जगह आप सम भी लगा सकते हैं, सम मिस्टर गौरव वांट्स टू मीट यू, ये भी सही है।
यहाँ पे सम का मतलब भी कोई होता है और आर्टिकल ए और एन का मतलब भी कोई होता है, ठीक है। वैसे जनरली 99% तक, 99% केस में कभी भी हम किसी नाम यानी कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन या द नहीं लगा सकते, कोई आर्टिकल नहीं आता है, ठीक है। हाँ, लेकिन कोई के सेंस में लगा सकते हैं। एक और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहां पे लिखा है आर्टिकल ए और एन से रिलेटेड, जो सबसे ज्यादा एग्जाम्स में फंसाता है, वो क्या है वो समझ लो। वॉइस वगैरह चेक करते रहना, मेरी वॉइस तो गड़बड़ नहीं है, ठीक है। जैसे यहां पे आप देखोगे एडवांस कॉन्सेप्ट में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जैसे अभी वॉट, सच और क्वाइट वाला पढ़ के है ना, ऐसे ही कुछ एडवर्ब होते हैं, जैसे टू, टी डबल ओ, सो, एज और क्वाइट, ये 4 एडवर्ब और याद रखने हैं। अगर इनके बाद कोई नाउन लिखा हुआ है और एडजेक्टिव लिखा है, तो सो हो गया, टू हो गया, सो हो गया, एज हो गया या क्वाइट हो गया, इनके बाद अगर कोई एडजेक्टिव प्लस नाउन है, तो भाई साहब जनरल केस में तो एडवर्ब से पहले ही आर्टिकल आ जाता है। 99% केस में सबसे पहले आर्टिकल आएगा, फिर एडवर्ब आएंगे। ये तीनों क्या है, ये एडवर्ब ही तो हैं, ये एडवर्ब ही तो हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहां से कुछ चीजों को हटा देता हूं जिससे आइडिया हो जाएगा आपको, इसको हटा देता हूं। देखो जरा, यहां से समझने की कोशिश करो। अगर किसी सेंटेंस में मान लो टू या सो या एज या क्वाइट है, ये तीनों क्या होते हैं भाई, ये एडवर्ब होते हैं। तो जनरली क्या होता है, सबसे पहले आर्टिकल आता है, फिर एडवर्ब आता है, फिर एडजेक्टिव आता है, फिर नाउन होता है। 99% केस में ऐसा होता है। लेकिन 1% केस में क्या होगा, 1% केस में सबसे पहले आएगा एडवर्ब, और वो एडवर्ब में कौन कौन से एडवर्ब आएंगे, ये वाले एडवर्ब, फिर आएगा आपका एडजेक्टिव, फिर आएगा आपका आर्टिकल ए और एन, फिर आएगा आपका आर्टिकल ए और एन, और उसके बाद आएगा आपका नाउन, उसके बाद आएगा आपका नाउन, ठीक है। मतलब नाउन से जस्ट पहले आपको आर्टिकल ए और एन लगाना है जब आपके एडवर्ब की जगह पे टू या सो या एज या क्वाइट होगा। तो जैसे दिस बॉक्स इज टू हैवी टू लिफ्ट, तो देखो यहां पे जो टू है उसके तुरंत बाद एडजेक्टिव है और यहां पे इन्फिनेटिव है, तो इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ये तो सही है। लेकिन अगर यहीं पे ऐसे लिख दूं, दिस इज अ, दिस इज अ, दिस इज अ टू हैवी बॉक्स, तो यहां पे जो बॉक्स है वो नाउन हो गया, हैवी एडजेक्टिव हो गया, टू एडवर्ब हो गया। लेकिन टू एक ऐसा एडवर्ब है जिसके साथ हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, तो आर्टिकल को यहां से हटा के हम यहां बॉक्स से जस्ट पहले लिख देंगे, ये सेंटेंस हो जाएगा दिस इज टू हैवी अ बॉक्स टू लिफ्ट, ऐसे होगा। समझ में आई बात है, ये ऐसे होगा। अब आ जाते हैं आर्टिकल द का यूज, ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। यहां पे आ जाते हैं डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है मास्टर कॉन्सेप्ट, यहां पे लिखा है। मास्टर कॉन्सेप्ट का मतलब है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ज्यादातर यूज होता है, ठीक है। यूजेज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द, यहां पे आप देखोगे डेफिनेट आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ। जो आर्टिकल द का यूज किया जाता है वो किया जाता है इन नामों से पहले। किन किन चीजों के नामों से पहले भाई, यहां पे जितने भी नाम लिखे ना सबसे पहले द का यूज होता है। कौन कौन सी चीजें हैं देख लो भाई। अगर किसी सेंटेंस में किसी ट्रेन का नाम लिखा हुआ है, तो ट्रेन के नाम से पहले भी आपको द का यूज करना पड़ेगा। ट्रेन, शिप, एरोप्लेन, कैनाल, रिवर, सी, ओशियन, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, पास्ट फेमस इंसिडेंट्स, डायनेस्टी, रिलीजियस कम्युनिटी, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जॉब एंड प्रोफेशन, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सिनेमा, थिएटर के नाम से पहले, ऑर्डिनल नंबर, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सब के नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। चाहो तो इसका जो भी है एक रिकॉर्ड बना लेना, फोटो वोटो खींच के या कैसे भी। ये सभी वर्ड्स ऐसे हैं जिनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे शताब्दी एक्सप्रेस है, ये क्या है, एक ट्रेन का नाम है तो द आ गया, बिल्कुल ठीक है। टाइटैनिक एक जहाज का नाम है, शिप का नाम है, द ठीक है। सुएज नहर, कैनाल मतलब होता है नहर, सुएज नहर का नाम है, द आ गया, ठीक है भैया। गंगा रिवर है, इसके नाम से पहले द आ गया। ताजमहल मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है भैया, द आ गया। पीवीआर मल्टीप्लेक्स सिनेमा का नाम आ गया, है ना। द हिंदू न्यूज़पेपर का नाम आ गया। द पुलवामा अटैक
पास्ट फेमस इंसिडेंट हो गया, बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी होगी, द आ गया। इन सब के नाम से पहले हम द का यूज कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ रिलीजियस बुक्स और फेमस बुक्स। अगर कोई फेमस बुक है तो उसके नाम से पहले भी द का यूज होगा, चाहे वो रिलीजियस बुक हो या ना हो, धार्मिक किताब हो या ना हो, उससे मतलब नहीं है, बस किताब फेमस होनी चाहिए जिसको सब लोग जानते हो। और रिलीजियस बुक्स भी फेमस होती हैं सारी, जैसे रामायणा, तो रामायणा से पहले द आएगा, गीता से पहले द आता है, कुरान से पहले, बाइबल से पहले। एक और किताब होती है द अरेबियन नाइट्स, इसके नाम से पहले द आता है, सबसे पहले द आएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट काम करता है, एक द का कॉन्सेप्ट काम करता है लॉजिकल, कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव दे रखा हो, जरा ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो यहाँ पे लिखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट, ठीक है, और इसके पीछे लॉजिक है। अगर किसी किताब के ऑथर का नाम दिया हो तो हम द का यूज नहीं करते उस किताब के नाम से पहले, जैसे कि इफ ऑथर्स नेम, ऑथर का नाम इज गिवन, द इज नॉट यूज्ड, तो द का यूज नहीं करेंगे। कैसे? जैसे यहां पे लिखा है वाल्मीकि, मैं एपोस्ट्रोफियस लगा दिया, वाल्मीकि's द रामायण, तो वाल्मीकि की जो रामायण है ऐसे हो गया, तो यहाँ पे वाल्मीकि ऑथर का नाम लिख दिया, तो हम यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। लेकिन इसके पीछे भी रीजन है, या तो आप ऐसे लिखो द रामायणा, रामायणा को पहले लिख लो, द रामायणा ऑफ वाल्मीकि, वाल्मीकि को बाद में लिखो और रामायणा को पहले लिखो, तो द लगा सकते हो। लेकिन अगर आपने एपोस्ट्रोफियस लगाया है तो द नहीं आएगा। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक यहाँ पे लिख रखा है कि इन केस ऑफ पोजेशन, जब किसी सेंटेंस में किसी भी किताब का नाम हो, चाहे वो कितनी फेमस हो, लेकिन अगर उससे पहले पॉजिटिव केस आ गया, जैसे पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया कोई भी, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर, वंस, या फिर एपोस्ट्रोफियस, तो उसके बाद भले ही किताब का नाम हो या किसी भी चीज का नाम हो, आपको उस पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद में डेफिनेट आर्टिकल द यूज ही नहीं करना है। क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि यहाँ पे जो पॉजिटिव एडजेक्टिव होते हैं ये भी डिटर्मिनर्स होते हैं, एपोस्ट्रोफियस ये भी डिटर्मिनर होता है, तो इसके बाद आर्टिकल लगाओगे तो ये भी जो डिटर्मिनर है, दो डिटर्मिनर एक ही नाउन के लिए कैसे आ सकते हैं? क्योंकि दो डिटर्मिनर्स एक साथ यूज नहीं होते, दैट इज द रीजन, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लॉजिकल है। जैसे यहाँ पे देखोगे वाल्मीकि's, एपोस्ट्रोफियस आ गया तो द नहीं आएगा, वाल्मीकि's रामायण सीधे बोलो, क्योंकि वो पर्टिकुलर पहले से ही है, वाल्मीकि की रामायण मतलब सबको पता है उन्हीं की है, उन्होंने लिखी है। अगर द लगाना है तो फिर पहले लिखना पड़ेगा रामायणा को, बाद में लिखना पड़ेगा वाल्मीकि को, बीच में ऑफ लगा के, ठीक है। ऐसे ही तीसरा कॉन्सेप्ट देखो, द इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस, जितने भी दिशाओं के नाम होते हैं उनके नाम से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना होता है। जैसे द साउथ, द ईस्ट, द नॉर्थ, द वेस्ट, जो भी है, द लेफ्ट, द राइट, अप एंड डाउन, किसी भी डायरेक्शन के नाम से पहले आप द का यूज करोगे, ठीक है ना। जैसे आई एम गोइंग टू द ईस्ट, मैं ईस्ट की तरफ जा रहा हूं, बिल्कुल सही है, टू द ईस्ट एकदम सही डायरेक्शन है ना। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर यहां पे लिखा है नोट पॉइंट, इन केस ऑफ प्लेस द इज नॉट यूज्ड, अगर किसी डायरेक्शन के नाम के साथ आपने किसी स्थान का नाम जोड़ दिया, प्लेस का नाम जोड़ दिया, तो मेरे भाई वहां पे फिर आपको द का यूज नहीं करना है। पता है क्यों नहीं करना? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन सिंपल है, अगर आपने किसी डायरेक्शन के नाम के आगे प्लेस का नाम जोड़ दिया तो वो फिर प्रॉपर नाउन बन जाएगा, यानी कि वो जगह का नाम बन जाएगा। जैसे, हाँ, क्यों नहीं होता? क्योंकि यहां पे लिखा है बिकॉज इट विल बी अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। जैसे यहां पे लिखा है द नॉर्थ इंडिया, तो नॉर्थ इंडिया इज द नेम ऑफ अ प्लेस, ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया जो है वो एक जगह का नाम हो गया, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन हो गया, तो इससे पहले द नहीं आएगा। वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल है तो भाई द नहीं आएगा। जैसे द अनिल नहीं होता, द इंडिया नहीं होता, द सोनू नहीं होता, ऐसे ही द नॉर्थ इंडिया नहीं होता, द वेस्ट बंगाल नहीं होता, द साउथ कोरिया नहीं होता, समझे? इनके नाम से पहले द का यूज नहीं होगा। यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा भी है कि नो आर्टिकल ए एंड द इज यूज बिफोर अ प्रॉपर नाउन, एक प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है, दैट इज द रीजन। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ इन्वेंशंस, जितने भी इन्वेंशंस होते हैं मेरे भाई, जहां पे पेन चलेगा सिर्फ वहीं पे आपको नजरें गड़ाए रखनी है, ठीक है, तभी समझ में आएगा। जितने भी हमारे आविष्कार होते हैं, जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इसका आविष्कार हुआ है ना, एसी का आविष्कार हुआ है, कैमरे का, टीवी का, मोबाइल फोन का, बल्ब का, इन सब का आविष्कार हुआ है। ये चीजें दुनिया में नई आई हैं, जितने भी आविष्कार होती है ना, आविष्कारिक चीजें, उनके नाम से पहले द का यूज करते हैं। और दूसरा होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जितने भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनका भी
आविष्कार हुआ है, तो ये भी इनके नाम से पहले भी द का यूज करते हैं। वाद्य यंत्र जिनको बजाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक सेंटेंस किसी ने बोल दिया हु इन्वेंटेड द टीवी, तो यहाँ पे टीवी जो है वो आविष्कार है, तो इसके नाम से पहले द आएगा, एकदम सही है। हु इन्वेंटेड द मोबाइल, ये भी सही है भाई। द रेडियो हो गया, द सिनेमा हो गया, द पियानो हो गया, ये सब सही है। लेकिन इनको अदर सेंस में, जब हम किसी अदर सेंस में यूज करते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल बता दूंगा, जैसे आई कैन प्ले द गिटार, ये भी सही है, द गिटार। ही प्लेज द वायलिन, वो वायलिन बजाता है, ये भी सही है। लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज लिखी है, व्हेन डेफिनेटली यूज्ड। जब आप इन्वेंशंस को डेफिनेटली यूज करोगे, डेफिनेटली, तभी आपको द का यूज करना है। अगर इनको इंडेफिनेटली यूज करा जाए, जैसे यहाँ पे लिखा है व्हेन इन्वेंशंस और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड इनडेफिनेटली, आर्टिकल ए और एन कैन बी यूज्ड। जैसे एक सेंटेंस है, आई हैव ए गिटार, आई हैव ए गिटार, आई हैव अ गिटार, मेरे पास एक गिटार है। तो गिटार है यहाँ पे इंडेफिनेटली यूज किया जा रहा है गिटार को, यहाँ इन्वेंशन के सेंस में नहीं किया जा रहा कि मेरे पास एक गिटार है, मतलब बहुत सारे गिटार होते हैं, मेरे पास भी है एक। एक सिलेक्शन की बात कर, आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। आई बॉट अ मोबाइल, मैंने एक मोबाइल खरीदा, तो यहाँ पे मोबाइल, गिटार, टीवी, ये सब इंडेफिनेटली यूज्ड है, तो आर्टिकल ए और एन भी लगा सकते हैं एक्सेप्शनली। इन्वेंटेड और डिस्कवर्ड दोनों में क्या फर्क होता है? जो चीज दुनिया में नई होती है वहां इन्वेंशन लगाते हैं, इन्वेंटेड लगाते हैं, और जो चीज दुनिया में पहले से है उसको बस खोद के निकाला है या खोज के निकाला है, तो डिस्कवर यूज करते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ बॉडी पार्ट्स। जितने भी हमारे बॉडी पार्ट्स होते हैं शरीर में, जैसे हाथ, पैर, सर, ठीक है, गर्दन, मुंह, इस तरह के जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, इनके नाम से पहले भी द का यूज करते हैं। लेकिन ये बॉडी पार्ट सिर्फ एक्सटर्नल होने चाहिए, इंटरनल नहीं होने चाहिए कि आंतड़ी, है ना, ये नहीं होने चाहिए। सिर्फ हाथ, पैर, मुंह, गर्दन, इनके नाम से पहले द का यूज होता है। जैसे द पुलिस कॉट, पुलिस ने पकड़ा चोर को, द थी। बाय द हैंड, सही है, बाय द हैंड, हाथों से पकड़ा तो द हैंड, ठीक है। फुटबॉल इज प्लेड, फुटबॉल को खेला जाता है बाय द फीट, पैरों से, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन वही चीज कि अगर किसी सेंटेंस में कोई भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आ जाए या एपोस्ट्रोफी एस आ जाए, तो उसके बाद द का यूज नहीं करते हैं, जो चीज मैं आपको बता चुका हूं। फिर आगे चाहे कुछ भी लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो, किसी भी चीज का नाम, द यूज होगा ही नहीं। पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद द का यूज होता ही नहीं है। माई, अवर, योर, हिज, हर, क्योंकि ये भी डिटर्मिनर है और आर्टिकल भी डिटर्मिनर होता है, तो डायरेक्ट नाउन लिखते हैं, वहां पे द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे आई कॉट, मैंने पकड़ लिया, समवन एल्सेस, किसी और का हाथ, समवन एल्सेस द हैंड, तो यहाँ पे हैंड से पहले द हट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफियस आ गया, एपोस्ट्रोफियस के बाद या पॉजेसिव एडजेक्टिव के बाद द का यूज नहीं होता है। ही कॉट, उसने पकड़ा, उसने पकड़ लिया, क्या पकड़ लिया? माय द फीट, ये भी गलत हो जाएगा, माय द फीट नहीं, माय फीट, ठीक है। हाँ, कभी आपने सुना इवन सुपरलेटिव डिग्री तक से पहले द नहीं आएगा अगर माय लगा हो। जैसे यू आर माय द बेस्ट फ्रेंड, सुना है कभी? यू आर माय बेस्ट फ्रेंड होगा, समझ रहे हो? बहुत सिंपल है। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ यूनियन कंट्रीज, भाई यूनियन कंट्रीज के नाम से पहले भी द का यूज होता है, ठीक है। जैसे यूएसए, यूएई, यूएसएसआर और यूके। कुछ और भी स्पेशल नाम, जगह के नाम है, जैसे पंजाब के नाम से पहले द का यूज होता है, नीदरलैंड के नाम से पहले द का यूज होता है, ठीक है। लेकिन कभी इंडिया के नाम से पहले, पाकिस्तान के नाम से पहले ऐसे द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये भी प्रॉपर नाउन है। यूएसए, यूएई, यूएसएसआर, इनके नाम से पहले द का यूज होता है, ठीक है। हाँ, अगर आप किंगडम ऑफ इंडिया लगा दोगे तो यहाँ पे द का यूज हो जाता है, द किंगडम ऑफ इंडिया, क्योंकि यहाँ पे एक रूल काम करता है, एक कॉन्सेप्ट काम करता है। कौन सा कॉन्सेप्ट? यहाँ पे लिखा होगा, हाँ ये रहा। अगर किसी नाउन पर, अगर किसी नाउन पर किसी दूसरे नाउन का अधिकार है, तो जिस नाउन पर अधिकार है उसको पहले लिखा जाता है, जिस नाउन का अधिकार है वो बाद में लिखा जाता है, और बीच में आता है ऑफ, प्रेपोजिशन ऑफ, और हम वहां पे लगा देते हैं डेफिनेट आर्टिकल द, उस नाउन से पहले। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, ठीक है, इससे समझ में आ जाएगा। जैसे एक नाउन है, फिर ऑफ लगा हुआ है, फिर एक और नाउन है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इस वाले नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ पे पोजेशन की बात हो रही है, तो ऐसा ही केस हो जाता है। जैसे यहाँ पे देखोगे द किंगडम ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पे जो किंगडम है ना वो एक नाउन है,
ऑफ के बाद में इंडिया लिखा है, उससे पहले किंगडम है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। द रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सब सही है, ठीक है। हाँ, तो इन नामों से पहले भी द का यूज होगा, सारे सही हैं। साथ के साथ में दो जगह और भी होती हैं, पंजाब और नीदरलैंड, इनके नाम से पहले भी द का यूज होता है। और एक चीज हमेशा याद रखना कि डेफिनेट आर्टिकल द का जो यूज होता है ये फिक्स नहीं है कि मैंने बता दिया यहाँ पे होता है तो हमेशा होएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, हर जगह एक्सेप्शन बन सकता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो हमेशा गुंजाइश रखना कि यहाँ पे हो सकता है कि पाकिस्तान के नाम से पहले द आ जाए, मेरे नाम से पहले भी द आ सकता है, किस कहीं पे भी द आ सकता है और कहीं से भी द हट सकता है, कोई फिक्स चीज नहीं है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। द इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनैलिटी। देखो जितनी भी लैंग्वेजेस के नाम होते हैं, जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, संस्कृत, किसी भी लैंग्वेज के नाम से पहले द का यूज नहीं होता है, और अगर आपने कर दिया तो फिर वो लैंग्वेज नहीं रह जाती, वहां के लोग बन जाते हैं। जैसे यहाँ पे इंग्लिश है, अगर इंग्लिश एक लैंग्वेज है तो उसके नाम से पहले द नहीं आएगा, फ्रेंच के नाम से पहले द नहीं आएगा, हिंदी के नाम से पहले द नहीं आएगा, संस्कृत होगी, लैटिन होगी, कोई भी ग्रीक व्रीक, कोई भी लैंग्वेज हो, लैंग्वेज के नाम से पहले द नहीं आता है। लेकिन अगर आपने लैंग्वेज के नाम से पहले द लगा दिया तो सही हो जाएगा, लेकिन वहां पे वो लैंग्वेज का सेंस ना देके नेशनैलिटी यानी कि पीपल का सेंस देगा, वहां के लोग हो जाएंगे। जैसे द इंग्लिश मतलब अंग्रेज हो गए, जो लोग इंग्लिश का इस्तेमाल करते हैं। द फ्रेंच मतलब फ्रांस के लोग हो गए। द हिंदी मतलब हिंदू हो गए, जो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। द संस्कृत मतलब संस्कृत पढ़ने वाले लोग हो गए। द स्पेनिश मतलब स्पेनिश बोलने वाले लोग हो गए। तो जैसे ही लैंग्वेज के नाम से पहले आप द लगा दोगे, वहां के लोग बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश। अगर ये सेंटेंस लिखा है तो ये सेंटेंस एकदम सही है, पता है क्यों? क्योंकि जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसने हरा दिया इंग्लिश लैंग्वेज को, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं भाई। फ्रेंच लैंग्वेज ने इंग्लिश लैंग्वेज को तो हराया नहीं होगा, फ्रेंच के लोगों ने इंग्लिश के लोगों को, यानी कि फ्रेंच बोलने वाले लोगों ने इंग्लिश बोलने वाले लोगों को हरा दिया, यानी कि द फ्रेंच डिफीटेड द इंग्लिश, फ्रांस के लोगों ने अंग्रेजों को हरा दिया। आई कैन स्पीक द इंग्लिश, ये गलत हो जाएगा, मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, तो यहाँ पे इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, लेकिन द इंग्लिश ऊपर वाले में सही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखो भैया, देखो प्रॉपर नाउन से पहले कभी भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं होता है। ये पार्ट 1 यानी कि पहला कॉन्सेप्ट है, दो कॉन्सेप्ट एक जैसे होंगे। कोई भी प्रॉपर नाउन है, पहली बात तो प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति, किसी चीज का जो पर्टिकुलर नाम होता है। जैसे मैं एक आदमी हूं, इंसान हूं, मतलब इंसान हूं, कॉमन नाउन है। लड़का हूं, ये भी कॉमन नाउन है, लेकिन मेरा नाम अनिल है, ये मैं प्रॉपर नाउन है, ये मेरा खुद का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन है। तो जो खुद का नाम होता है, पर्टिकुलर नेम, उसको हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। और 99% केस में प्रॉपर नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे। 1% केस में कर सकते हैं, वो 1% केस कौन सा होगा वो यहाँ पे मैंने बता रखा है। 99% केस में नहीं होगा। जैसे आई एम द अनिल गलत हो जाएगा, द दिल्ली, द सोनू, द एग्जामपुर, द अनिल जादौन, द ओपन स्टडी, कुछ नहीं हो सकता। समझ में आई बात? लेकिन 1% केस में द आ सकता है, कब? जब किसी प्रॉपर नाउन से पहले या प्रॉपर नाउन के बाद में कोई आर्टिकल कोई एडजेक्टिव यूज किया जाए। इफ एन एडजेक्टिव इज गिवन बिफोर और आफ्टर अ प्रॉपर नाउन, द इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव। अगर किसी प्रॉपर नाउन के नाम से पहले या बाद में एडजेक्टिव यूज किया जाए तो हमें उस एडजेक्टिव से पहले द का यूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो खली है वो अपने नाम से पहले द लगाता है, द ग्रेट खली। तो खली एक्चुअली प्रॉपर नाउन है। खली क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। उसके नाम से पहले जो ग्रेट है वो एडजेक्टिव है और उससे पहले द लगा हुआ है, ठीक है। ऐसे ही द रॉक ड्वायन जॉनसन, द रॉक ड्वायन जॉनसन, जो ड्वायन जॉनसन है वो नाम है प्रॉपर, उससे पहले रॉक एडजेक्टिव है और उससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द लगा हुआ है। एकदम सही है, क्योंकि एडजेक्टिव से पहले द लगाना है। हो सकता है एडजेक्टिव बाद में आ जाए, जैसे द टॉलेस्ट बॉय है, तो ये भी सही है। अशोका द ग्रेट, तो हम अशोक से पहले द नहीं लगाएंगे, अशोक प्रॉपर नाउन है, ये नाउन है, और ग्रेट बाद में आ रहा है, तो हमने द जो है ग्रेट से पहले लगाया, अशोका से पहले नहीं। हमें एडजेक्टिव से पहले द लगाना है, मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, बिफोर द एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अब इसी का एक सेकंड पार्ट और है, कॉन्सेप्ट, इसी का सेकंड कॉन्सेप्ट है कि प्रॉपर नाउन से पहले 99% केस में द का यूज नहीं किया जाता, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2 इसी का, कि प्रॉपर नाउन से पहले एक जगह और कहां पे द का यूज कर सकते हैं। जब हम
किसी सेंटेंस में दो प्रॉपर नाउन्स का आपस में कंपेयर कर देते हैं, एक रियल होता है एक अनरियल होता है, तो जो रियल होता है प्रॉपर नाउन उसके नाम से पहले द नहीं लगाते, जो अनरियल होता है उसके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारे यहाँ के जो अजीत डोभाल जी हैं वो जेम्स बॉन्ड हैं भारत के लिए। अब जेम्स बॉन्ड कौन है? अमेरिका का एक जासूस है, बहुत फेमस जासूस है, उसकी मूवी बनी है ना मिशन इम्पॉसिबल, जितनी भी मूवीज हैं जेम्स बॉन्ड की मूवी देखी होंगी हॉलीवुड में। तो जेम्स बॉन्ड एक बहुत ही खतरनाक स्पाई था, एक जासूस था। वैसे ही हमारे यहाँ भारत के एक जासूस हैं जिनका नाम था, अब रिटायर हो गए हैं, अजीत डोभाल जी। वो अभी इस टाइम पे क्या है, वो है सिक्योरिटी चीफ है, ठीक है ना, सुरक्षा सबसे जो चीफ सिक्योरिटी चीफ जो होते हैं ना वो है अजीत डोभाल जी, नेशनल सिक्योरिटी चीफ है वो। तो क्या उनका अगर हम कंपेयर करते हैं कि अजीत डोभाल जी हमारे देश के लिए जेम्स बॉन्ड है, तो जेम्स बॉन्ड वो असल में नहीं है लेकिन अजीत डोभाल असल में है। अजीत डोभाल जी रियल हो गए लेकिन जो जेम्स बॉन्ड है वो क्या हो गए, वो अनरियल हो गए। तो जेम्स बॉन्ड के नाम से पहले हम द का यूज करेंगे, ठीक है। इन्वर्जन क्लास का पीडीएफ नहीं मिला, मिल जाएगा, ठीक है, परेशान हो। जैसे हम लोग बोलते हैं कि कश्मीर हमारे लिए, भारत के लिए एक तरीके से क्या है, स्विट्जरलैंड की तरह है। तो कश्मीर एक स्विट्जरलैंड है हमारे भारत के लिए, स्विट्जरलैंड भी अच्छा है कश्मीर भी। तो जैसे अगर मैं नॉर्मली बोलूं कि द कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो गलत हो जाएगा। अगर दो प्रॉपर नाउन्स का कंपैरिजन किया जाए तो बाद वाले प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज किया जाता है जो अनरियल होता है। जैसे कश्मीर से पहले द लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, द कश्मीर इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गलत हो जाएगा, क्योंकि कश्मीर जो है वो प्रॉपर नाउन है। ये 99% वाला पार्ट हो गया। लेकिन 1% केस में द कब आ सकता है, कश्मीर से पहले या किसी और नाउन से पहले। जैसे अगर ऐसे बोल दे द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो देखो स्विट्जरलैंड भी तो प्रॉपर नाउन है, यहां पे आप कश्मीर की जगह ना स्विट्जरलैंड लिख लो, ऐसे लिख लो द स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। तो अब यहां पे स्विट्जरलैंड से पहले द का यूज नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि स्विट्जरलैंड एक प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन से पहले 99% केस में द का यूज नहीं होता, लेकिन यहां पे हमने द लगा दिया, द कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। तो देखो कश्मीर भी प्रॉपर नाउन है, स्विट्जरलैंड भी प्रॉपर नाउन है, कश्मीर से पहले द नहीं आएगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है और रियल एक्शन है, रियल नाउन है। कश्मीर का कंपैरिजन हम स्विट्जरलैंड से कर रहे हैं, तो स्विट्जरलैंड तो अनरियल हो गया, जिससे कंपैरिजन करते हैं उसके नाम से पहले द नहीं लगाएंगे, द नहीं हटाएंगे, लेकिन कश्मीर के नाम से पहले द हटा देंगे, द कश्मीर नहीं, कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, द स्विट्जरलैंड जो अनरियल है उसके नाम से पहले द। जैसे शेक्सपियर इज अ ग्रेट पोएट, यहां तक तो ठीक है, शेक्सपियर से पहले द का यूज नहीं करेंगे क्योंकि शेक्सपियर एक सच में ग्रेट पोएट है, तो द लगा दिया, द हटा दिया क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर किसी ने ऐसे बोल दिया कि कालिदास, द कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, भारत के लिए हमारे जो कालिदास हैं वो भी एक पोएट थे, वो शेक्सपियर की तरह हैं, तो कालिदास से पहले द नहीं आएगा क्योंकि ये रियल है। लेकिन जो अनरियल नाउन है, अनरियल जिससे हमने तुलना करी है, शेक्सपियर से तुलना करी है, ये अनरियल नाउन हो गया जो प्रेजेंट ही नहीं है, जिससे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो उसके नाम से पहले द लगाएंगे, क्योंकि जो अनरियल है, जो है ही नहीं अवेलेबल, वो तो स्पेशल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, ठीक है, ऐसे करके जिससे कंपैरिजन करते हैं उसके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। अब आ जाते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, अगर किसी सेंटेंस को इस तरह से लिखा जाए, जैसे मान लो एक सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर या तो एक नाउन का इस्तेमाल हो सकता है या प्रोनाउन का। ऐसे ही ऑब्जेक्ट की जगह पे या तो नाउन या प्रोनाउन, कभी भी ना तो एडजेक्टिव आ सकता है ऑब्जेक्ट की जगह पर या सब्जेक्ट की जगह पर, और ना ही एडवर्ब। सब्जेक्ट की जगह पर या ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव और एडवर्ब कभी नहीं आते हैं, लेकिन 1% केस में आ सकता है, 99% केस में नहीं आएगा, 1-2% केस में आ सकता है। कैसे? 2% वाला नोट देख लो, जब एडजेक्टिव का कभी भी वैसे प्लूरल नहीं बनता, लेकिन अगर आप एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो, आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव जब आप लगा देते हैं तो वो नाउन का काम करने लगता है और वो भी प्लूरल नाउन का काम करने लगता है, ठीक है ना। और ये क्या करता है, ये डिनोट करता है पूरी की पूरी कम्युनिटी को, द होल कम्युनिटी, यानी कि उस एडजेक्टिव से बने जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे अवेलेबल हो जाते हैं अगर आप डेफिनेट आर्टिकल द लगा देते हैं एडजेक्टिव से पहले, और वो प्लूरल वर्ब लेता है अपने साथ क्योंकि वो प्लूरल नाउन का काम करने लग जाता है। जैसे आप देखोगे ए बॉय इज कमिंग टू मी, एक लड़का आ रहा है मेरे पास, यहां तक आर्टिकल ए ठीक है। लेकिन अगर किसी ने बोल दिया अ पुअर बॉय, तो देखो बॉय नाउन हो गया, पुअर एडजेक्टिव हो गया और आर्टिकल ए लगा दिया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं।
अगर मैं यहाँ पे द भी लगा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अ पुअर बॉय, द पुअर बॉय दोनों सही है भाई। यहाँ पे एक लड़का है गरीब, यहाँ पे भी एक लड़का है गरीब, लेकिन ये पर्टिकुलर है, ये पर्टिकुलर नहीं है, ये डेफिनेट है, ये डेफिनेट नहीं है। दोनों सेंटेंस सही है, इज कमिंग ठीक है, क्योंकि दोनों में ही यहाँ पे जो द है वो बॉय के लिए काम कर रहा है, यहाँ पे आर्टिकल ए बॉय के लिए काम कर रहा है। पुअर सिर्फ एडजेक्टिव का काम कर रहा है, आर्टिकल ए भी आ सकता है, द भी आ सकता है। लेकिन इस वाले सेंटेंस को ध्यान से सुनना, इस वाले सेंटेंस में आप देखोगे कि यहाँ पे बॉय है ही नहीं, यानी कि नाउन है ही नहीं है, सिर्फ पुअर लिखा हुआ है, सिर्फ पुअर लिखा हुआ है। और जब सिर्फ पुअर लिखा है मेरे दोस्त, सिर्फ पुअर, तो उससे पहले आर्टिकल ए आ ही नहीं सकता है, पहली चीज तो। इवन द भी नहीं आएगा ना, सॉरी ए नहीं आएगा ना पुअर आएगा। अ पुअर इज कमिंग टू मी, ये तो गलती हो जाएगा, ये तो कोई सेंटेंस ही नहीं बन पाएगा, ठीक है। अगर हाँ ऐसे कर दे किसी ने, पुअर्स आर बैड, गरीब लोग बुरे होते हैं, तो ये भी गलत है, ये दोनों सेंटेंसेस खराब हो जाएंगे। अब आ जाते हैं कि असल में सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव कैसे यूज होता है सब्जेक्ट की जगह पे। अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले, अगर आप किसी भी एडजेक्टिव से पहले द लगा देते हो, द पुअर हो गया, तो पुअर जो है भैया आपका एडजेक्टिव है और उससे पहले द लगा दिया, तो अब ये नाउन बन गया। द प्लस एडजेक्टिव क्या बन गया जी, प्लूरल नाउन बन गया। ये कम्युनिटी को डिनोट करेगा, जितने भी गरीब लोग होते हैं वो सारे। तो इसके साथ वर्ब भी प्लूरल आएगी, तो डज की जगह हमने क्या कर दिया जी, डू कर दिया। पहली चीज तो ये हो गई। दूसरी चीज, ये सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकता है द प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे द पुअर हो गया, तो द पुअर का मतलब होता है सारे गरीब लोग, और ये एक तरीके से प्लूरल नाउन का काम करने लग जाता है। द रिच मतलब हो गया सारे अमीर, द लेजी मतलब सारे आलसी लोग, द क्लेवर मतलब सारे चतुर लोग, है ना। तो यहाँ पे द पुअर डज नॉट हेट द रिच, द रिच मतलब हो गया सारे अमीर लोग। तो जो गरीब लोग होते हैं वो अमीर लोगों से नफरत नहीं करते, इसीलिए ये प्लूरल हो गया। तो यहाँ पे डज की जगह डू हो जाएगा। दो तरह की गलती आती है, एक तो वर्ब से रिलेटेड कि इनके साथ वर्ब प्लूरल लगानी है, और दूसरी गलती होती है कि इनसे पहले द का यूज किया जा सकता है। लेकिन कई बार क्या होगा, वो ऐसे लिख देगा द पुअर्स या पुअर्स, तो पुअर का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। रीजन, क्योंकि एडजेक्टिव का कभी भी प्लूरल नहीं बनता है। कोई भी एडजेक्टिव हो उसका डायरेक्ट प्लूरल नहीं बना सकते, आप उससे पहले द लगा के उसका प्लूरल बना सकते हो, ठीक है ना। तो द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू अ प्लूरल नाउन, ओके। एक और चीज समझ लो भाई, 98% केस में जितने भी हमारे कॉमन नाउन होते हैं, हम उन कॉमन नाउन से पहले द का यूज नहीं करते हैं, लेकिन 2% केस में द का यूज कर लेते हैं। कॉमन नाउन का मतलब होता है जैसे फादर, टीचर, डॉक्टर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ये सब होते हैं कॉमन नाउन, ठीक है। लेकिन 2% केस में ऐसा क्या हो जाता है कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जा सकता है। वहां पे लिखा है जब किसी कॉमन नाउन को एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किया जाए। जैसे फादर से पहले डायरेक्टली आप द नहीं लगा सकते, लेकिन अगर कोई बोल दे कि मेरे अंदर का पिता, मेरे अंदर की ममता, मेरे अंदर की माता, मेरे अंदर का क्रिकेटर, तो वहां वो क्रिकेटर, माता, पिता सब अंदर के हैं, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, वो दिखाई नहीं दे रहा आपको, ठीक है। तो वहां पे वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन का काम करेगा, तो वहां पे द का यूज करेंगे। जैसे द फादर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। अब किसी ने अगर ऐसे बोल दिया कि द फादर आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग, द फादर ने पूछा, पिताजी ने पूछा कि तुम कहां जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे द फादर गलत हो जाएगा, पता है क्यों? क्योंकि फादर एक कॉमन नाउन है, और कॉमन नाउन से पहले हमें डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करना ही नहीं है। ये 98% वाला केस है। 2% वाला केस है ये, द फादर इन मी, मेरे अंदर का पिता, द फादर इन मी, द मदर इन मी, द टीचर इन मी, द डॉक्टर इन मी, या द डॉक्टर इन हिम, द टीचर इन हिम, द मदर इन हर, उसके अंदर की माता, उसके अंदर का क्रिकेटर, उसके अंदर का पिता। तो वहां पे ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, अंदर का पिता, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। द फादर इन मी, द मदर इन हर, उसके अंदर की ममता, द क्रिकेटर इन हिम, उसके अंदर का क्रिकेटर बाहर आ गया। तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं। द फादर इन मी अरोज, मेरे अंदर का पिता जाग गया। व्हेन आई सॉ, जब मैंने देखा। चिल्ड्रन, बच्चों को। फाइटिंग, लड़ते हुए, जब मैंने बच्चों को लड़ते हुए देखा तो मेरे अंदर का पिता जाग गया। द मदर इन हर, उसके अंदर की माता जाग गई जब उसने एक बच्चे को रोते हुए देखा। उसके अंदर का क्रिकेटर जाग गया जब उसने बच्चों को खेलते हुए देखा। तो ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज किए जा रहे हैं। तो अब यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, सम रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स इन द टॉपिक ऑफ एडजेक्टिव। अगर आपने एडजेक्टिव टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो आर्टिकल द से बनते हैं। आर्टिकल द और ए एन से भी बन जाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल द से बनते हैं। जैसे
सुपरलेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर सुपरलेटिव डिग्री है, दो बार यूज की गई है, एंड से जुड़ी हुई है, तो पहली वाली सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आएगा, लेकिन दूसरी वाले से पहले द नहीं आएगा। ठीक है। तीसरा कॉन्सेप्ट है कि पॉजिटिव एडजेक्टिव है, माई, अवर, योर, हिज, हर, इट्स, देयर या एपोस्ट्रोफी एस, तो आपको द का यूज नहीं करना है, चाहे सुपरलेटिव डिग्री हो या कोई दूसरा नाउन हो, कुछ भी हो, द आएगा ही नहीं। अगर ऑफ द टू वाला कॉन्सेप्ट आपने नहीं पढ़ा है तो भैया पढ़ लेना, ये थोड़ा सा बड़ा कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझ लेना। ऑफ द टू है और आगे कंपैरेटिव डिग्री है, तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले द का यूज होता है जब ऑफ द टू आता है। जब दो क्लॉजेस कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट होते हैं, द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, तो वहां पे भी डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। होल से पहले डेफिनेट आर्टिकल द यूज किया जाएगा, सेम से पहले द यूज किया जाता है, ये फिक्स है, द, होल, द, सेम। ऑल या बोथ के बाद अगर कोई भी प्लूरल नाउन है तो उस नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करेंगे। ऑल दी स्टूडेंट्स, ऑल दी बॉयज, ऑल दी गर्ल्स, बोथ दी सिस्टर्स, ऐसे करके। ठीक है। तो ऑल और बोथ के बाद अगर प्लूरल नाउन है तो द का यूज किया जाएगा। अब आ जाते हैं जीरो आर्टिकल। देखो अभी तक हम वो चीज पढ़ रहे थे जहां पे डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है, लेकिन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जहां पे किसी भी प्रकार का आर्टिकल यूज नहीं किया जाता है या आर्टिकल द का यूज नहीं किया जाता है। कहां कहां नहीं किया जाता है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है जीरो आर्टिकल का, या आप नो आर्टिकल भी कह सकते हैं, जीरो आर्टिकल या नो आर्टिकल। इस कॉन्सेप्ट का नाम है जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल। तो भैया मास्टर कॉन्सेप्ट है ये। मास्टर कॉन्सेप्ट का मतलब है कि ये सबसे ज्यादा यूज होता है, एक बार अच्छे से पढ़ लो। तो यहां पे करना क्या है, आपको कुछ नाउन्स पढ़ने हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टेम्पल, मॉस्क, चर्च, मार्केट, हॉस्पिटल, बेड, कोर्ट, प्रिजन, जेल। ये जितने भी नाउन यहां पे मैंने लिखे हैं, ये सारे के सारे ऐसे नाउन है जो कॉमन नाउन है, और ये सारे के सारे नाउन से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। तो यहां पे आप देखोगे 95% केस में क्या होता है कि कॉमन नाउन से पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है। लेकिन ये भी कॉमन नाउन है, इनके नाम से पहले द का यूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये सारे के सारे नाउन कॉमन नाउन होते हैं। तो कब इनके नाम से पहले द का यूज करेंगे और कब नहीं? अगर इन सभी नाउन को आप सेम पर्पस के लिए यूज करते हो, सेम पर्पस का मतलब है जिस काम के लिए इनको बनाया गया, जैसे स्कूल का काम है पढ़ने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, अगर बच्चों को पढ़ाने के सेंस में स्कूल का यूज हो रहा है तो इससे पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक सेम पर्पस के लिए इन वर्ड्स को यूज किया जाएगा आर्टिकल नहीं लगाना है, क्योंकि सेम पर्पस के लिए यूज करा जाएगा मतलब कॉमन नाउन हो गया, ये कॉमनली यूज हो रहा है। अगर अदर पर्पस के लिए यूज करोगे तो ये डेफिनेटली यूज होगा। ठीक है ना। अदर पर्पस के लिए यूज करोगे तो डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा, बस इतना सा समझना है। इफ दीज नाउन्स आर यूज फॉर द सेम पर्पस द इज नॉट यूज। ठीक है। द इज नॉट यूज, द इज नॉट यूज, द यूज नहीं करना है। और अगर अदर पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करोगे तो द का यूज किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे ये पर्टिकुलर नाउन बन जाते हैं, डेफिनेट स्पेशल हो जाते हैं। ट्रिक ऐसी होती है कि जब सबसे पहले आप स्कूल में पढ़ते थे, फिर कॉलेज में पढ़ने गए, फिर यूनिवर्सिटी में, फिर मंदिर में पास होने के लिए याचना करने गए, मंदिर के भगवान से नहीं बन रही बात तो चर्च चले, वहां चले गए, मस्जिद, मॉस्क, चर्च चले गए, कहीं पे भी भगवान ने नहीं सुनी क्योंकि आपने पढ़ाई नहीं करी, तो भगवान कैसे सुनेंगे आपकी? फिर आप फेल हो गए तो फिर मार्केट में आप रेडी लगा रहे थे, मार्केट में सब्जी बेच रहे थे, वहां पे एक दोस्त आया जो पास होकर नौकरी लेके घूम रहा था, उसने सब्जी मांगी, आप चिढ़ गए क्योंकि इसकी वजह से मैं फेल हुआ हूँ, आपने उसमें मारपीट कर दी, लड़ाई करते करते हॉस्पिटल चले गए, आपने उसके हाथ पैर तोड़ दिए, बेड पे लेट गए, हॉस्पिटल के अंदर बेड पड़े होते हैं, वहां उस आपके दोस्त की मौत हो गई, आप पे इल्जाम लग गया कि आपने मर्डर कर दिया, आपको कोर्ट ले जाया गया, फिर आपको जेल में डाल दिया गया। प्रिजन भी जेल होता है, छोटी जेल में डाला जाता है ना पहले, जब तक सजा सुनाई जाती है, उसके बाद बड़ी जेल में। ये आपका फ्यूचर है, पूरा फ्यूचर एक सेकंड में आपको यहाँ पे पता चल गया। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐसे लिखे हैं जो थोड़ा सा डेप्थ में जाके समझ में आएगा, तो उनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है ना। हाँ, वैसे इसको तो बना रहने दो। यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस हैं, जैसे इनको हटा दो, इसको हटा दो, इन दोनों सेंटेंसेस को, क्योंकि ये चीज़ें इतनी आसानी से समझ में आपको नहीं आएंगी। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को हटा दो। ठीक है जी। माई फादर वेंट टू स्कूल, माई फादर वेंट टू स्कूल और चिल्ड्रन गो टू स्कूल। जैसे चिल्ड्रन है, बच्चे हैं,
बच्चे स्कूल जाते हैं, तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, स्कूल जो है वो सेम पर्पज के लिए यूज किया गया, क्योंकि बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो ऑब्वियसली पढ़ने ही जाएंगे, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। लेकिन माय फादर वेंट टू स्कूल, मेरे पिताजी स्कूल गए। फॉर पेरेंट्स मीटिंग, तो पेरेंट्स मीटिंग में स्कूल का पर्पस दूसरा था, पढ़ाने वाला नहीं था, तो यहाँ स्कूल से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होगा। माय फादर वेंट टू द स्कूल फॉर पेरेंट्स मीटिंग, तो यहाँ द का यूज होगा, यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि यहाँ बच्चे सेम पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं। ऐसे ही देखो, पुलिस ने उसको भेज दिया, सेंट जो है वो सेंड की सेकंड फॉर्म है, भेजना, सेंड मतलब होता है भेजना। पुलिस ने भेज दिया जेल में उस व्यक्ति को, तो पुलिस जब भी किसी व्यक्ति को जेल भेजती है तो उसने जरूर कोई ना कोई क्राइम किया होगा। द पुलिस सेंट हिम टू द जेल फॉर किलिंग द मैन, उसने किसी आदमी को मार दिया होगा, इसलिए उसको जेल भेज दिया, क्योंकि पुलिस जब भी किसी जेल में भेजेगी किसी व्यक्ति को, उसने कोई ना कोई क्राइम जरूर किया होगा। तो यहाँ पे जेल का जो यूज है वो सेम पर्पस के लिए हो रहा है, तो यहाँ पे द का यूज नहीं होगा। द पुलिस सेंट हिम टू जेल होगा, टू द जेल नहीं होगा। सी लिव्स, उसी का ही एक एग्जाम्पल है, सी लिव्स अलोन, वह अकेली रहती है, अकेली रहती है एट होम, घर पे। हर हस्बैंड मस्ट बी इन द जेल, उसका हस्बैंड जरूर जेल में होगा। तो द जेल मतलब जेल में होगा, तो जेल में अकेली रहती है वो जेल में इसीलिए होगा, उसने कोई क्राइम करा होगा, तो यहाँ पे भी जेल से पहले द का यूज नहीं होगा, क्योंकि अकेली रहती है तो उसका हस्बैंड जेल में है, इसका मतलब है कैद में है, जेल में कोई काम नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जहां पे कोई आर्टिकल यूज नहीं होता है। द इज नॉट यूज्ड, मतलब आर्टिकल द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मील। मील जानते हैं ना, भोजन, खाने के जो नाम होते हैं ना, डिनर, ब्रेकफास्ट, लंच, इनके नाम से पहले भी द का यूज नहीं होता। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, एक्सेप्शंस हर जगह भरे हुए हैं, ठीक है ना, एक्सेप्शंस हमेशा भरे हुए हैं। तो आप देख लो यहाँ पे, आई हैव टेकन द लंच, द नहीं आएगा, क्योंकि ये लंच जो है ना वो मील का नाम है, खाने का नाम है। आई टुक द डिनर, यहाँ पे डिनर से पहले द का यूज नहीं होगा। एट 8 PM लास्ट नाइट, ठीक है ना। आर्टिकल ए और एन, अगर किसी भी खाने के नाम से पहले कोई एडजेक्टिव लगा हो तो आप आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं। ये नोट है, नोट मतलब एक्सेप्शन कह सकते हो, ये एक्सेप्शनल यहाँ पे लिखा हुआ है। एक्सेप्शन कहाँ पे है देख लो, अगर किसी खाने के नाम से पहले एडजेक्टिव आ जाए तो आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं, या फिर किसी खाने के नाम को पर्टिकुलर कर दिया जाए, डेफिनिट, तो उससे पहले द लगा सकते हैं। जैसे माय मदर सर्व्ड, जनरली तो डिनर और लंच से पहले द नहीं आ रहा है, लेकिन माय मदर सर्व्ड, मेरी माताजी ने मुझको सर्व किया, ए नाइस डिनर, तो देखो डिनर नाउन है, खाने का नाम, इससे पहले नाइस एडजेक्टिव है, तो आर्टिकल ए और एन लगा सकते हैं, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही डिनर से पहले यहाँ पे द लगा हुआ, ये भी सही है। क्यों क्यों सही है? द डिनर, वह डिनर, होस्टेड बाय आर बॉस, जो हमारे बॉस के द्वारा होस्ट किया गया है, यानी कि हमारे बॉस ने हमारे लिए एक डिनर रखा था, वो जो डिनर था वॉज एक्सीलेंट, वो बहुत अच्छा था। तो ये जो वॉज है वो किसके लिए आ रहा है? डिनर के लिए। तो वह डिनर जो हमारे बॉस ने होस्ट किया था वो बहुत एक्सीलेंट था, तो यहाँ पे द एकदम सही है, यहाँ पे द एकदम सही है। एक और कॉन्सेप्ट देखो जी भैया, यहां पे लिखा हुआ है द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि आपको डेफिनेट आर्टिकल द यूज नहीं करना है। किसके नाम से पहले? स्पोर्ट्स के नाम से पहले, किसी खेल का नाम है जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस, इनके नाम से पहले द का यूज नहीं किया जाता। किसी सीजन का नाम है तो उसके नाम से पहले भी द का यूज नहीं करना। रोड के नाम से पहले द का यूज नहीं करना। किसी दिन के नाम से पहले, डे के नाम से पहले, मंथ के नाम से पहले, फेस्टिवल के नाम से पहले द का यूज नहीं करना। स्पोर्ट्स, सीजन, रोड, डे, मंथ, फेस्टिवल। जैसे आई प्ले द क्रिकेट, गलत हो जाएगा, आई प्ले क्रिकेट होता है डायरेक्ट। द समर, द विंटर नहीं होता है, गलत हो जाता है। इन समर, इन विंटर सही है, क्योंकि ये एडवर्ब हो जाते हैं, ये एडवर्ब हो जाते हैं, नाउन नहीं है, समझे? हाँ। ऐसे ही द MG रोड हो गया, ऑन द मंडे हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, स्पोर्ट्स, सीजन, रोड, डे, मंथ, फेस्टिवल, इनके नाम से पहले द का यूज किया जाता है। क्लियर? जैसे द MG रोड हो गया, ऑन द, सॉरी द का यूज नहीं किया जाता है, MG रोड से पहले द का यूज नहीं होगा, मंडे से पहले द का यूज नहीं होगा, ठीक है, ऑन मंडे होता है।
ऑन द दिवाली नहीं होता, ऑन दिवाली होता है। समझ में आ गया? दिवाली फेस्टिवल है, रोड है, एमजी रोड रोड का नाम है, मंडे डे का नाम है, ऐसे करके। अगर किसी सेंटेंस के अंदर काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ या टाइप ऑफ के बाद कोई नाउन लिखा जाए, कोई भी नाउन, तो उस नाउन से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करते हैं और वो लिख के देगा। टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ के नाम से पहले द का यूज के बाद जो भी नाउन होगा उसके साथ आपको द का यूज नहीं करना है। ये चीज हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी फिलहाल, ये चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है ना? हाँ जी। जैसे आप यहाँ पे देखोगे काइंड ऑफ, चलो पढ़ लो, ये भी समझा देता हूँ, समझ में आ जाए तो देख लेना, वैसे समझ में आना तो चाहिए। देखो अगर किसी ने ऐसे बोल दिया व्हाट टाइप ऑफ अ मैन, तो गलत हो गया। टाइप ऑफ के बाद नाउन आ गया तो डायरेक्ट नाउन लिखा जाता है, उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। व्हाट टाइप ऑफ अ मैन नहीं, व्हाट टाइप ऑफ मैन यू आर। आई डोंट लाइक दिस शॉर्ट ऑफ के बाद आर्टिकल आ गया नाउन से पहले, ये भी नहीं होगा, कोई आर्टिकल यूज नहीं करना। एक चीज मैं यहां पे समझा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना, ये सबसे पहले शुरुआत में चीज सिखाई जाती है और मैंने सिखाई भी है। जैसे अगर कोई नाउन है और वो बिल्कुल कॉमन नाउन है, बिल्कुल कॉमन नाउन, कॉमनली यूज हो रहा है, ठीक है, तो आप उसके नाम से पहले कोई आर्टिकल यूज नहीं करोगे, क्योंकि जब कोई कॉमन नाउन पूरे संसार के नाउन पे एक साथ अप्लाई होता है, अप्लाइज टू ऑल एट द सेम टाइम। जैसे मैन है, अगर आप उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे तो सब पे अप्लाई होगा, लेकिन अगर आप आर्टिकल ए और एन लगाते हैं तो ये दुनिया में इंडेफिनिट नाउन हो जाता है। दुनिया में जितने भी नाउन है उनमें से कोई भी एक इंडेफिनिटली। और अगर द लगा देते हैं तो स्पेशल वन, ये हो जाता है स्पेशल वन, द डेफिनिट वन या द स्पेशल वन। द मैन मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति जिसकी मैं बात करूंगा, ए मैन मतलब कोई भी एक व्यक्ति चलेगा, और मैन मतलब सारे। जैसे मैन इज मॉर्टल एक कहावत है, तो इससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं करते, क्योंकि मैन इज मॉर्टल एक ऐसी कहावत है जो दुनिया के सभी लोगों पे एक साथ अप्लाई होती है। मैन इज मॉर्टल मतलब इंसान मरणशील है, सबको मरना है। तो ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति मरेगा, कि कोई पर्टिकुलर व्यक्ति मरेगा, कि इंडिया के लोग ही मरेंगे, सब मरेंगे, तो ये सब पे अप्लाई हो रही है, तो कोई आर्टिकल नहीं। लेकिन अगर किसी ने ऐसे बोल दिया आई सॉ अ मैन इन द मार्केट, मैं मार्केट में एक आदमी से मिला, आई सॉ अ मैन, तो किसी एक व्यक्ति से मिला, वो इंडेफिनिट था, कोई पर्टिकुलर नहीं था, वहां पे बहुत सारे लोग थे, मैं एक व्यक्ति से मिला या मैंने एक व्यक्ति को देखा। लेकिन द मैन, वह व्यक्ति, आई सॉ इन द मार्केट या आई सॉ इन द थिएटर इज अ सिंगर, वह व्यक्ति जिसको मैंने थिएटर में देखा वो एक सिंगर था, तो वो पर्टिकुलर वन हो गया, डेफिनेट वन हो गया। तो यहां पे हम मैन से पहले द का यूज करेंगे, ये भी सही है, आर्टिकल ए ये भी सही है, और यहां पे कोई आर्टिकल नहीं है। ये डिपेंड करता है कि नाउन की सिचुएशन कैसी है। एक और कॉन्सेप्ट है भैया, द इज नॉट यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो भी मटेरियल नाउन होते हैं ना, चीजें, उनके नाम से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले भी द का यूज नहीं करते हैं 98% केस में। यानी कि ज्यादातर केस में ऐसा ही होता है कि किसी भी मटेरियल नाउन से पहले या एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले द का यूज नहीं करोगे, लेकिन एक्सेप्शन हर जगह है, ठीक है। जैसे द गोल्ड इज एन एक्सपेंसिव मेटल, गोल्ड एक बहुत ही एक्सपेंसिव मेटल है, तो गोल्ड एक मटेरियल नाउन हो गया, तो इससे पहले द का यूज नहीं करेंगे, कॉमनली यूज हो रहा है। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, भैया ऑनेस्टी एक बहुत ही अच्छी पॉलिसी है, तो ऑनेस्टी से पहले द का यूज नहीं होगा क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन द गोल्ड ऑफ माई रिंग, तो यहां पे जो गोल्ड है ना वो पर्टिकुलर हो गया, द गोल्ड ऑफ माई रिंग मतलब मेरी अंगूठी, मेरी रिंग का जो गोल्ड है वो प्योर है, तो ये जो गोल्ड है वो पर्टिकुलर हो गया, ये सबके लिए यूज नहीं हो रहा। ऊपर वाले में जो गोल्ड है वो पूरी दुनिया के सारे गोल्ड के लिए अप्लाई हो रहा है। गोल्ड एक सबसे एक्सपेंसिव या एक्सपेंसिव मेटल है, मतलब जितना भी गोल्ड है पूरे संसार में उस पूरे गोल्ड की बात हो रही है, सोने की। लेकिन यहाँ पे जो गोल्ड है, गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी अंगूठी का जो गोल्ड है सिर्फ वही, उसकी बात कर रहा हूं, तो वो प्योर है, तो यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल आ सकता है। इसका भी लॉजिक बताऊंगा क्या है कॉन्सेप्ट। द ऑनेस्टी ऑफ हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र की जो ऑनेस्टी थी वो प्रेज वर्दी थी, तो यहाँ पे ऑनेस्टी भी पर्टिकुलर हो गई, तो यहाँ पे भी द लगा सकते हैं। एक्सेप्शन हर जगह बन सकता है, ठीक है ना, तो यहाँ द सही है। इसका एक लॉजिक ये भी है, कॉन्सेप्ट जो मैं अभी अभी आपको पढ़ा के आया हूँ, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको जरूर सीख लेना कि अगर कोई, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना, ये हर जगह काम आएगा। अगर कोई नाउन है और बीच में ऑफ लगा हुआ है, बाद में एक नाउन लिखा हुआ है, ठीक है, तो पहले वाले नाउन पर बाद वाले नाउन का अगर पोजीशन अधिकार है तो आप डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं नाउन से पहले। जैसे द, यहां पे लिखा है द गोल्ड ऑफ, ऑफ से पहले गोल्ड है, मेरी अंगूठी का गोल्ड,
तो इस पे इसका पोजीशन हो गया तो यहाँ पे द लगाएंगे। ऑनेस्टी पे पोजीशन है राजा हरिश्चंद्र का तो यहाँ पे द लगाएंगे, ऐसे करके। अगर माउंटेन रेंजेस के नाम लिखे हुए हैं, एक और देखो, बिफोर द नेम्स ऑफ, अगर माउंटेन रेंजेस का नाम है तो उसके नाम से पहले डेफिनेट आर्टिकल द का यूज होता है। और अगर माउंटेन पीक्स का नाम है तो द का यूज नहीं होगा। पीक्स मतलब होती हैं चोटियां और रेंज मतलब होती है चेन, पूरा का पूरा पहाड़। जैसे हिमालय पर्वत है तो माउंटेन रेंज है, रेंज का नाम होगा तो द आएगा, और पर्वत चोटी का नाम होगा तो द नहीं आएगा। पर्वत श्रृंखला का नाम होगा तो द आएगा, पर्वत चोटी का नाम होगा तो द नहीं आएगा। और पर्वत श्रृंखला के जितने भी नाम होते हैं वो सब प्लूरल में यूज होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब प्लूरल आती है। और चोटियों के नाम सिंगुलर होते हैं, इसीलिए इनके साथ वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हिमालयाज, तो इससे पहले द का यूज होगा क्योंकि ये रेंज का नाम है, द हिमालयाज। और इज नहीं होगा, यहाँ पे आर आएगा क्योंकि ये प्लूरल होता है। द हिमालयाज इज नहीं होगा, द हिमालयाज आर कवर्ड विद स्नो। पूरा हिमालय पर्वत जो है बर्फ से ढका हुआ है। लेकिन द माउंट एवरेस्ट एक पीक का नाम है तो यहाँ पे द नहीं आएगा, लेकिन ये सिंगुलर होती है, पीक सिंगुलर होती है तो यहाँ पे इज आएगा, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। एक और कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो भी नाउन है उस नाउन की यहाँ पे पोस्ट का नाम दे रखा है, एक पोस्ट, पद का नाम, तो उससे पहले भी आर्टिकल यूज नहीं करते हैं, वो लगा के देगा। जैसे वी सब्जेक्ट हो गया, वर्ब होगी इलेक्टेड, हमने इलेक्ट किया, हमने उसको चुना, क्या चुना, ऑब्जेक्ट बना दिया मिस्टर नरेंद्र मोदी, हमने मिस्टर नरेंद्र मोदी को चुना है। द प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर पोस्ट का नाम आ गया तो द प्राइम मिनिस्टर नहीं होगा, सिर्फ प्राइम मिनिस्टर होगा। वी इलेक्टेड मिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर। एक कॉन्सेप्ट जो मैं दो बार पढ़ा चुका, ये तीसरी बार पढ़ा रहा हूं कि अगर कोई भी पॉजेसिव एडजेक्टिव है या एपोस्ट्रोफी है तो उसके बाद द का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाँ, और ना ही प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज किया जाता है। ये चीजें मैं आपको बता चुका, ठीक है ना। अब आ जाते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और लास्ट चीज है, वो ये होते हैं कोलोकेशंस। कोलोकेशंस का मतलब होता है कुछ ऐसे वर्ड्स और फ्रेजेस जिसमें या तो आर्टिकल यूज होगा या आर्टिकल यूज नहीं होगा, और वो फिक्स होते हैं, उनके पीछे कोई लॉजिक वॉजिक ढूंढने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो फिक्स्ड फ्रेजेस होते हैं, इन्हीं को कोलोकेशंस बोलते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पे लिखा है सम फिक्स्ड फ्रेजेस विद आर्टिकल और विदाउट आर्टिकल। कुछ ऐसे फिक्स फ्रेजेस होंगे जो या तो विद आर्टिकल यानी कि आर्टिकल के साथ यूज होंगे या विदाउट आर्टिकल। जैसे विद आर्टिकल वाले जो आर्टिकल के साथ यूज होते हैं, जैसे मेक अ नॉइज, जबकि नॉइज एक अनकाउंटेबल नाउन होता है फिर भी यहाँ पे ए आता है तो ये फिक्स है, ये कोलोकेशन है, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ये ऐसे यूज होता है। मेक अ नॉइज, इन अ हरी, जल्दी में होना, इन अ फिक्स, इन अ नट सेल, टेल अ लाई, इन अ मूड, इन अ डिलेमा, इन अ एट अ स्टोन्स थ्रो, नजदीक होना, ये इडियम होता है। एज अ रूल, कीप अ सीक्रेट, इन अ रेग, गुस्से में होना, इन अ टेम्पर, गुस्से में होना, हैव अ गुड या हैव अ नाइस, यहाँ पे गुड की जगह कोई दूसरा एडजेक्टिव भी आ सकता है, नाइस, गुड, कुछ भी, लार्ज, कुछ भी, हैव आ जाना चाहिए बस, हैव अ गुड या हैव अ नाइस डे, सेंस, है ना, नॉलेज, कुछ भी हो सकता है, हैव अ नाइस डिनर, हैव अ नाइस जर्नी, हैव अ नाइस, कुछ भी हो सकता है, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड सेंस, हैव अ गुड नॉलेज, कुछ भी हो सकता है। हैव और ए, हैव ए के बाद में नाउन डायरेक्ट भी आ सकता है और एडजेक्टिव प्लस नाउन भी आ सकता है। कुछ ऐसे फ्रेजेस होते हैं जिनमें आर्टिकल यूज ही नहीं होता, जैसे बाय द मिस्टेक नहीं होगा, बाय मिस्टेक होता है। इन अ डेंजर नहीं होता, इन डेंजर होता है। एट होम, इन ट्रबल, टू लैंड ईयर, बाय कार, बाय बस, बाय ट्रेन, इन डिमांड, सेट ऑन फायर होता है, इन फैक्ट होता है, इन डेप्थ होता है, एट लीस्ट होता है, इन डिटेल होता है। इनसे पहले आपको कोई आर्टिकल यूज नहीं करना है। वो क्या करेगा, वो ऐसे लिख के देगा, जैसे इन द डिटेल, इन द डिटेल नहीं होता, इन डिटेल होता है। और इन डिटेल्स भी नहीं होता है क्योंकि इन डिटेल आपका एडवर्ब होगा। बाय ए कार नहीं होगा, बाय कार होगा। सेट ऑन द फायर नहीं होगा, सेट ऑन फायर होता है। इन अ ट्रबल नहीं होता है, इन ट्रबल होता है, ठीक है। और टू गिव ईयर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान देना, टू लैंड ईयर होता है। बस ये थे आपके कुछ कोलोकेशंस, ऐसे कोलोकेशंस जो आपके या तो विद आर्टिकल या विदाउट आर्टिकल यूज होते हैं, दैट्स इट, ठीक है। बस ये था आपका आखिरी पॉइंट, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश्ड। अब एक 4 से 5 घंटे की जो क्लास है वो मात्र आपको 1 घंटे में मैंने प्रोवाइड करा दी है। इससे आप क्विकली रिवाइज करके जा सकते हैं एग्जाम से पहले, ठीक है।
इससे बाहर आपका कुछ भी आर्टिकल टॉपिक से नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, सब कुछ समझ में आया होगा। इसके आगे का जो भी चैप्टर होगा वो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।